कोई और था। फिरोज, मैं तुमसे ताले मंगवाए थे, तुम लेके आए? जी बेगम, ये 5 ताले। तुम ये ताले लेके आए हो? ये तो मैं झटके में तोड़ दूंगी। बेगम, हर कोई आप जैसा बॉडी बिल्डर थोड़ी हो सकता है। अच्छा, इधर आओ, तुम्हें बताते हैं। इधर आओ, तुम्हें बताते हैं। पिटने से फुर्सत मिल गई है तो मेरे साथ चले। आपको नीचे अब्बा बुला रहे हैं। तुम्हें तमीज नहीं दिखाई? जब किसी के कमरे में आते ना तो नॉक करके आते। शहरी, प्लीज आप खामोश रहिए, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं तुमको साथ ही लेके जाऊंगा, मेरे साथ चलो। आपने सुना नहीं कि मैंने आपसे क्या कहा? देखिए, हमारी प्राइवेट गुफ्तगू चल रही है, वो आपके सामने हो नहीं सकती, लिहाजा आप जाइए। सब मालूम है मुझे, भाभी ने तुमको मारना है। एक काम करें भाभी, आप इसको 5 मिनट में जितना मारना है आप मारे, मैं बाहर वेट करता हूँ। अच्छा, आप जाइए। तो बेगम, हम कहाँ थे? तुम यहाँ पे थे। हो गई बेइज्जती, अब चल मेरे साथ सन मुझे। और कितना पिटेगा तू? शर्म नहीं आती? बस। भाई, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। कोई तो है जो इस घर से निकलने की कोशिश कर रहा है। हम तो यहाँ फंस कर रह गए। भाई, एक बार सरजानी वाले घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। रहने दे सुल्तान, हशमत अंकल की पूजा किए बगैर आपका दिन नहीं गुजरता है। और एक वो है, आपके नर्म दिल होने का फायदा उठाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। काश बहरोज तुमने भी कहीं नौकरी की होती तो आज हम भी अमेरिका में होते। अरे बेबी, तुम्हारी खिदमत ही मेरी नौकरी है। और किरण भाभी इसलिए अमेरिका जा रही है क्योंकि उनके पापा अमेरिका में हैं। तुम तो बस आश्रय तलाश करना, और वैसे भी मेरी खिदमत करने के तो तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलते। जाओ कोई ऐसा काम करो जिससे हम दोनों को फायदा हो। अरे बेबी, तुम्हारी खिदमत मुझे जन्नत में ले जाएगी, फिर हम दोनों वहाँ एक बड़े से घर में साथ रहेंगे। क्या मैं जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहूंगी? हाँ बेबी, और वहाँ तो नौकरी करने की भी जरूरत नहीं। ये परेशानी तो सिर्फ दुनिया की है। बहरोज, तुम कब तक बेरोजगार रहोगे? क्या सारी जिंदगी नौकरी नहीं करोगे? अरे बेबी, यही चीज तो हमें फेस करनी है, तभी तो हमें जन्नत मिलेगी। उफ बहरोज, उफ। बिस्मा, तेरा शौहर जन्नत में भी बेरोजगार रहेगा। अरे भाई, क्या मुसीबत है, पेट्रोल का ढक्कन लॉक कर दिया। अब्बा आ गया फिरोज। हाँ, नजर आ रहे हैं, अंधे नहीं हम। और ये पेट्रोल कहाँ से आया? अरे ये मैंने पड़ोसी के बाइक से निकाला। मैंने सोचा इतनी देर से तुम धक्का लगा रहे हो, मैं टंकी में झांक के देख लूं। झांक के देखा तो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, बिना वजह धक्का लगाया तुमने। कर सकते थे टंकी। 3 किलोमीटर तुमने मुझसे धक्का लगवाया और मेरा रोजा खराब करवाया। ऐसे चिल्लाओगे तो रोजा मजीद खराब हो जाएगा। हो गया खराब। अच्छा, ज्यादा गुस्सा करने की बात नहीं है। रोजा वैसे भी सब्र का दर्ज देता है। ये सब्र तुम्हें आएगा तो आगे जाके जंग में आसानी होगी। कौन सी जंग? कोई सी भी जंग हो जाएगी। जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अरे यार छोड़े पापा, मुझे ये बता कि आपने पड़ोसी की बाइक से पेट्रोल चुराया, वो भी रमजान में, वो भी रोजा रख के। मतलब अजीब बात कर। ऐसा कौन सा गुनाह कबीरा कर दिया मैंने? ईदी के पैसे में उनके बच्चों को मिला के पेट्रोल के 20 रुपए वापस कर दूंगा, ठीक है? ये आप बताएंगे उनको? हैं? बताएंगे उनके बात बच्चों को? बताने की जरूरत नहीं होती है। डिटेल में जाने से आदमी फंस जाता है। देखो, वो हिसाब देने गए थे, फंस गए। कौन? अरे वो जो लंदन जाके बैठे हैं। और वैसे मुझे शहरी बताएंगे, ये बाइक भी चोरी की है। मैं इस बाइक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और वैसे भी मैं तो अमेरिका जा। हाँ, पागल हो गया है। मैं तुम्हें अमेरिका जाने भी नहीं दूंगा, और अमेरिका जाना कोई आसान नहीं। बच्चों का खेल समझ लिया, चुटकी बजाई और चले गए। चुटकी बजा के जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, सब कुछ हो गया, सब कुछ। ऐसे कैसा कर सकते हो तुम? 7 लोगों को किसकी जिम्मेदारी में छोड़ के जा रहे हो तुम? अरे पापा, मैं सारी जिंदगी ना आप लोगों का ख्याल तो रख नहीं सकता। और वैसे भी मैंने और किरण ने अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला कर लिया पापा। अबे तुम जैसी औलाद होती है जिसे माँ बाप पैदा करते ही ना दफन कर देते हैं। और अमेरिका में रखा क्या है बे? जन्नत है अमेरिका, कोलंबस की दुनिया, जन्नत। तुम जन्नत में भी हुरों से पिटोगे। यार पापा, क्या है यार, पहली बार तो मैंने अपने बारे में कुछ सोचा। ठीक है फिरोज, अगर तुम्हें लगता है बेटा कि तुम और किरण अमेरिका में हंसी खुशी रह सकते हो तो बेटा जी लो। जाओ फिरोज, जी लो अपनी जिंदगी, खुश रहो बेटा, अपनी दुनिया में खुश रहो। कहाँ चला गया? मैं तो मजाक कर रहा था भाई, ब्लैकमेल कर रहा था उसको। खुद ने बोला था चले, तो वो भागते हुए चले गया। तुम तो बेवकूफ हो, तुम नहीं रोक सकते थे उसको क्या? मैं क्यों रोकूं? हाँ भाई, क्या हो रहा है ये? नजर नहीं आ रहा? पेट्रोल डालकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पता है किसकी बाइक है? तुम तो ऐसे बोल लो जैसे तुम्हारी बाइक है। हाँ भाई, मेरी बाइक है। तो क्या सबूत है तुम्हारी बाइक है? जहाँ से तुमने चुराई है ना, वहाँ छत पे CCTV कैमरा लगा हुआ था। कैमरा लगा हुआ था? तो कैमरा बाहर करके लगाना चाहिए ना। ऐसे छुपा के कौन कैमरा लगाता? क्या प्रैंक कर रहे थे क्या? बताओ जरा। हमने तो हाथ भी लाया था, मैंने कहा तो बताना चाहिए था कैमरा लगा हुआ है, चाहिए के बच्चे। और ये पेट्रोल क्यों निकाला? पेट्रोल नहीं निकाला हमने। पेट्रोल हम लाकर डाल रहे थे इसमें। 100 रुपए का पेट्रोल खरीद कर डाल रहे थे इसमें। 100 का या 20 का? 100 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपए का पेट्रोल है ये। हाँ, 100 रुपए का, 100 रुपए। 100 का कहाँ से लग रहा है? आधा डाल चुके हैं। इतनी तफ्तीश अगर अपनी बाइक की कर लेते तो चोरी ही नहीं होती। पेट्रोल का सवाल जवाब कर रहे हो। 100 रुपए दो, जल्दी जल्दी करो। दे दो, हम खुद गिन लेंगे ना। दे दो। हाँ, ये लो, डाल देना।
अरे हशू, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरह तुम चुप चुप बैठे हुए। अरे हशू कुछ तो बोलो। हशू तुम, अरे अब हाथ लगाए ना, खुदा की कसम यही चीज दूंगा, बता रहा हूँ। मैं भी किस भागड़ बिल्ले के मुंह लग गई। तुम तो चुप ही सही थे भाई। हाँ हाँ हशमत भाई, क्या हो गया हशमत भाई? रुकैया खाला, 12 क्यों बजे हुए मुंह पे? अरे वो किरण और फिरोज हमेशा के लिए जा रहे हैं ना अमेरिका, इसीलिए। देखा हशमत भाई, इसलिए कहता था अपनी जवान औलाद पे हाथ मत उठाओ। नहीं नहीं मुजाहिद, हशू को कुछ मत बोल। देख नीरा कैसे उदास कबूतर की तरह बैठे मुंह लटकाए। कबूतर भी वो वाला जिस पे बिल्ली कभी भी झपट्टा मार ले। हशमत भाई देखना, एक एक करके आपकी औलाद आपका साथ छोड़ के चली जाएगी। आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। थैली में भी मुंह छुपाओगे ना, मुंह बाहर निकल जाएगा। तुम्हारे सवाल के दिन शुरू हो गए। रुकैया खाला, उल्टी गिनती आती है ना, शुरू कर लो बस। इंग्लिश में या उर्दू में? बस रुकैया, अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही। इतनी देर से आया है, बकवास को इधर आता है। हशमत भाई, मैं तो आपका इंसान जगा रहा था अंदर का। जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना, मेरे अंदर का हैवान जाग गया। हाँ ठीक है शरीफ बेटा, एक काम करो, सबको बुला लो बेटा, सबको बुला लो। फिरोज और सुल्तान अपनी अपनी अहलियाने कराम के साथ लाउंज में हाजिर हो। सब्जी वाले की औलाद हो। अबे भाई, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ड्रिप चढ़वाने ले चल। इनको क्यों बुलवा रहा है बिना वजह? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हमें क्यों बुलाया? हशमत अंकल कभी फजूल नहीं बुलाते। मैं इस अजीम शख्स की अजमत अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। ओहो सुल्तान, अंकल हशमत की अजमत में तकरीर बाद में कीजिएगा। हाँ बताइए, आपने क्यों बुलाया हमें? बेटा मैंने आप लोगों को एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अरे भाई अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब खामोश हो जाओ। हशू जो है वो वसीयत सुनाने वाला। भैया वसीयत नहीं। अरे इनकी वसीयत में होगा भी क्या? 2 नंबरी करके जिंदगी गुजारी है, उल्टा इनकी वसीयत में लोगों को ही पैसे देने होंगे। मुजाहिद बेटा एक बात प्यार से करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो कर लूँ मैं। जी 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 आप करें। बात दरअसल ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, यही तो हम सब चाहते हैं। आखिर ऐसी अचानक इतनी तब्दीली कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तुम्हारे पापा ना जरूर कोई नया चक्कर चला रहे। अरे कोई चक्कर नहीं। मुझे लगने लगा है कि मैं फिरौन हूँ। मेरी वजह से नौजवान नस्ल को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। सही बात कही है आज हशू ने। तो मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने बाद सबसे ज़हीन, सबसे जिम्मेदार और हसीन शख्स के हवाले करना चाहूंगा। बलगम उधर थूक क्या? वो अजीम और हसीन इंसान बोल रहे, बेडिया भाई बावली बगलोल। सुल्तान बेटा आपके हुस्न का तो मैं भी मोतरफ हूँ, लेकिन अभी मेरा मुखातिब फिरोज बेटा है। शरी बेटा, फिरोज आज से घर का सारा निजाम, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले। तौबा तौबा, ये क्या कर दिया? चाबी गंदी थी क्या? नहीं पापा, मैं ये मनसब नहीं संभाल सकता। मैं तो अमेरिका। अरे यार अमेरिका क्यों जा रहे हो? यहाँ रहकर इतना बड़ा मनसब हशमत साहब दे रहे हैं, वो संभालो। वहां जाकर अंग्रेजों की खिदमत करोगे, यहाँ रहकर बादशाहत करो। ओहो, ऐसी कौन सी राजधानी चल रही है यहाँ पे? हमें नहीं चाहिए कोई मनसब वनसब। फिरोज हमें लेट हो रहा है ना, चलो चलो चलो। कोई फायदा नहीं हुआ प्यार से बात करने का। देखा किसी तुम हिलाता हुआ गया उसके पीछे। वाह हशमत भाई, इनके जाते ही आपकी तबीयत सेट हो गई। अब तुम्हारी तबीयत भी सेट कर। अरे हशू, जब इसे मार पीट चुको ना तो बता देना इफ्तार में क्या बनेगा। दिमाग खराब कर दिया। हाँ चुटकली के पकौड़े बनाएंगे। अरे फिरोज जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पैकिंग ही अब तक कंप्लीट हुई है। अरे बेगम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, फ्लाइट मिस होने नहीं दूंगा मैं आज। अरे फिरोज, किरण, क्या तुम लोग वाकई अमेरिका जा रहे हो? जी खाला। खाला? हाँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। अच्छा मम्मी जी, मम्मी जी मम्मी। यहाँ पे रखा ही क्या है सिवाय झूठ और 2 नंबरियों के? यहाँ पे इंसान रह सकते हैं क्या? आए हाय, अपनी बाप की हालत देख, ऐसा उदास उदास घूम रहा है तेरा बाप। मजनू सा लग रहा है मुझे तो। तेरे बगैर नहीं रह सकता बेटा वो। फिरोज, ऐसे बाप के तो पाँव धो धो कर पीने चाहिए। ऐसा बाप तो आपको अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। ये ना हशमत अंकल के नाटक है हम लोगों को रोकने के लिए। वैसे किरण, मैं किसी से कहती नहीं हूँ, मेरा भी कुछ यही हाल है। दम घुटता है इस माहौल में, मुझे मतली सी आती है। कोल्ड ड्रिंक भी पी लूँ ना तो ये मतली खत्म नहीं होती मेरी। अरे खाला आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। सॉरी मम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपको बुलाऊंगा। हाँ मम्मी, आप चली जाएंगी, ये सोच सोच कर मेरे तो आंसू नहीं थम रहे। बच्चों के अलावा आपका है ही कौन? मैं तुम लोगों के लिए
हाँ, देख बेटा मुझे मत भूलना वहाँ जाके। जी जी मम्मी, जी खाला, जी मम्मी, नहीं भूलूंगा। मैं काम कर लूँ मैं। अच्छा ये बता कि तुम लोगों के लिए इफ्तार यहीं मैं भिजवा दूँ कमरे में? नहीं नहीं, हम एयरपोर्ट जाके ही कर लेंगे। अच्छा लाओ पैकिंग करवा दूँ भाई। आप रहने दे, आप रहने दे, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। देख भूलना नहीं। हाँ नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। और कम से कम सुल्तान भाई को तो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। मुझे यकीन है कि वहाँ अमेरिका में भी यहाँ से उनके रोने की आवाज वहाँ तक आएगी। नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी रोई भर दूंगी तेरे जाने के बाद, उसके मुंह में तुझे कोई आवाज ही नहीं आएगी, सिर्फ रुकैया रुकैया दिखाई देगी। चल तुम लोग काम करो। अरे हर्षु, सुबह से एक ही जगह पे बैठे हैं आप। मेरी जगह बदलने से क्या फिरोज रुक जाएगा? फालतू की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। दरवाजा खुला छोड़ा था, फकीर घर में घुसा। बताओ जरा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय अलाउद्दीन। हाय। ये किसी अंग्रेजी फरंगी का घर नहीं है, मुसलमान का घर है। यहाँ आके सलाम किया जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत छिछोरा हो गया, यकीनन खवालों के साथ बैठ रहा है। क्यों आए हो? भाई देखो, मैं अमेरिका से आया हूँ अपनी बेटी और दामाद को लेने के लिए। मैंने उनका वहाँ सारा इंतजाम कर लिया है। बस मुझे पता था इस सारे खेल के पीछे तुम ही हो। वैसे हशमा, तुम्हारे चेहरे पर ये क्या फिटकार पड़ रही है? कुछ दुबले दुबले से, पतले पतले से, बीमार से नजर आ रहे हो। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि हमारे जिगर के टुकड़े को काट के तुम अमेरिका ले जा रहे हो और यहाँ आके पूछ रहे हो कि हम बीमार लग रहे हैं। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए हो तुम। छोड़ो भाई इनकी बातों को। अलाउद्दीन, बेटी दामाद को लेकर जा रहे हो, मेरा भी कोई चांस बन सकता है? हर्षु भी। भाई ऐसा है कि देखो, अमेरिका जाने के लिए मुझे सिर्फ एक टिकट मिलेगा और वो टिकट मिलेगा बीवी के नाम का। अब मेरी बीवी तो इंतकाल कर गई है। अगर कोई मेरे साथ बीवी बनकर चलना पसंद करे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मोस्ट वेलकम। अरे काश ये बात आप मुझसे 6 महीने बाद पूछते तो मैं कुछ गौर फिक्र करती इस पे। ये समझाना चाह रहा हूँ कि फिरोज मेरा अकेला बेटा नहीं है, मेरे 2 बेटे और हैं। शरीफ बेटा आप जाओ। अब्बा मारना नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, बुजुर्ग है, ऐसे डराने से काम हो जाता है। शिट अब्बा, मेरे को हाथ से निकल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, फिर पकड़ लेंगे मुर्गा, फिर पकड़ लेंगे। हाँ अलाउद्दीन, याद आया मुझे। भाई अमेरिका चले जाओगे, तुमसे रब्ता करने में बड़ी मुश्किल होती है। भाई अपना नंबर लिख के दे। अच्छा ठीक है, ये नंबर ठीक है। पहले समय पे लिखना। ये आ गया। करंट भी नहीं है, बिला बजाओ, ओवर एक्टिंग कर रहा है। बताओ जरा। अब बताओ कौन है ये बहन सिस्टर। अगर शुरू में छिछोरपन नहीं करते तो करंट लगने से बच जाए। जिस काम के लिए आओ वो करो जाके। ठीक है। चलो। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। तुम्हारी वजह से वो मुझे बहन बना के चला गया। अरे मुझे ये समझाओ, 6 महीने बाद का क्या चक्कर है? तुम्हें क्या लगता है मैं 6 महीने में मर जाऊंगा? रुकैया मैं दानिश नहीं हूँ चौखट पे जान दे दूं। मैं तुम्हारी जान लेके जाऊंगा। हमारे साथ खेल खेल रहे, बताओ जरा। समझ नहीं आ रहा फिरोज को अमेरिका जाने से कैसे रुकेगा नहीं रुकेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। अरे अब्बा, एक आइडिया है। क्या? जल्दी बताओ। आप मर जाए जब भी रुक सकता है। और कोई आइडिया नहीं है बाप के मरने के अलावा? अरे अब्बा, कोरोना की वजह से ना लोग जनाजे में बहुत कम आ रहे हैं और हो सकता है फिरोज आपको कांधा देने के लिए रुक जाए। वाह, क्या दिमाग पाया है। बाप की मौत का प्लान बना के लाए हैं। लानत। पापा, मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है। बोलो भाई। मैंने आज फैसला कर लिया। पहले ये फैसला कर लो, कहाँ खड़े होके बात करोगे? यहाँ खड़े होके बात करोगे, यहाँ खड़े होके बात करोगे? यहाँ पर। अब बोलो भाई। पापा, किरण भाभी और फिरोज भाई अमेरिका जा रहे हैं। मैं और बिसल भी उनका कमरा ले लेंगे, आप हमारा कमरा ले लीजिएगा। मेरी उनसे बात हो गई है। वाह, बाप यहाँ गम में दुबला हो रहा है और इसे कमरों के बंटवारों की पड़ी है। पापा, मेरा और बिसल बीवी का शुरू से एक ख्वाब था कि हमारा मास्टर बेडरूम हो। आप लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब वक्त हमारा है। फिरोज का कमरा बहरोज ले लेगा, बहरोज का कमरा अब्बा तो मरने वाले। अब्बा आपका कमरा मैं ले लूं। मैं सोच रहा था तबीयत खराब है, आज किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन नहीं, बगैर पिटे समझ में पापा, मुझे पता है। मारो इसे, मारो। नहीं, ये कमरे वाली बात में लोग समझो। पहले तुम्हें मारते हैं। अरे अब्बा मरने वाले, किसी भी टाइम मर जाएंगे, उनकी सांसें रुक जाएंगी, कब्र में पैर है और तुम लोगों को कमरे की अदला बदली की पड़ी हुई है। इसीलिए तो भैया कह रहा हूँ कि अभी से वसीयत लिखवा लो, वरना बाद में तीनों भाई में से फसादा दोगे। ठीक है अब्बा, वसीयत लिख दो। अभी लिखता हूँ तुम्हारी वसीयत में, 1 सेकंड रुको। पागल हो गए। वसीयत लिखवा दूं इनको मैं। अबे यार, मुजाहिद के पीले झाड़ है मेरा। वो नीम के पत्ते से पीली शर्ट पे पीलिया ही झड़ेगा ना। वैसे मुजाहिद, एक बात है, अमेरिका जो है ना, है बड़ा खूबसूरत। हाँ यार, अमेरिका का खास तौर पे साहिल समंदर
ओ वहाँ पे VIP बच्चियाँ बच्चियाँ मच्छियाँ समंदर के कोने पे आके उछल उछल के नहाती है यार। क्या तो तू ऐसे रहा यार जैसे हर 2 महीने बाद जाता है। अबे जाता नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे बड़े दोस्त है, वीडियो कॉल पे लाइव देखता हूँ मैं USA को। रोज को बोलना तुझे भी ले जाए। अबे यार वो मुझे लेके क्यों जाएगा? मैं तेरा बड़ा भाई है यार। अबे अभी उसने पिछले दिनों ना भाभी का गोल्ड का सेट दिलाया और मुझे कुछ भी नहीं दिलाया। और तुझे भी सेट दिलाएगा क्योंकि उसकी बीवी है। अबे तो वो करता क्या है हमारे लिए? एक घर ही तो चला रहा है, तनख्वाही तो दे रहा है, और क्या इसके अलावा? हाँ ये तो तू, लेकिन तू इस बात पे राजी कर उसको कि तुझे भी USA ले जाए। लेकिन यार वहाँ जाके करूँगा क्या? तू सबसे पहले तो मुझे बुलाएगा। मेरा मतलब है मुझे बुलाएगा ना वहाँ पे। हम दोनों भाई मिलके वहाँ पे कारोबार सोचेंगे, कोई बड़ा बिजनेस सोचेंगे, रात ही रात करोड़पति बनने का। बड़े बड़े मैदान USA के घेर लेंगे, छोटी मोटरसाइकिल खड़ी करने के 15 रुपए, कार खड़ी करने के 40 रुपए। नहीं। बाइक के लेंगे 30 रुपए और कार के लेंगे 60 रुपए। हाँ ये भी सही है। उसके अलावा वहाँ पे गन्ने का जूस कोई नहीं बेचता। जगह जगह छोटी छोटी मशीनें लगा लेंगे गन्ने के जूस की। शेरी गन्ने के जूस वाला, मुजाहिद गन्ने के जूस वाला। मजे की बात, गोरों को गुटकों पे लगा दूंगा। गुटके का फुल आइडिया आता है तेरे भाई को। गुटका नस्वार पे लगा देंगे, देखना नंबर 1 पर पहुंचा देंगे हम USA को भी गुटके के और नस्वार के अंदर। जबरदस्त। नहीं जाएगा, तुझे लेके जाना है तो तू फिल्म को लेके जा। अरे तुम नहीं आएगा वो, तुम नहीं आएगा वो, मैं उसको लेके जाऊंगा। और ये तो तुम कैसे बात कर मुझसे? बोल रहा ना, तू मेरे भाई को अमेरिका लेके नहीं जा रहा, तू उसको ले जाके वहाँ पे उससे गुलामी करेगा। नहीं कुत्ता नहीं लगा, बाथरूम साफ पासपोर्ट है उसका, पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, अरे कुछ नहीं है, ये मोबाइल है। मोबाइल दे। सही छोड़ो मुझको। लो मोबाइल क्या करे? ये अमेरिका नहीं जाएगा। अगर फिरोज अमेरिका गया ना तो मैं भी जाऊंगा। मुझे समझ गया? से बात करो। हाँ तुम जाओ तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बना। हाँ शनाख्ती कार्ड तो बने, उससे काम चलिए। हाँ सब काम चल जाएगा, मैं संभालूंगा। तो तुम अमेरिका जाने की तैयारी करो और किसी को नहीं बता रहा। हर वक्त फजूल कामों में लगे रहते हैं। हशमत अंकल की कितनी हालत खराब है, उन्हें सदमा लगा हुआ है, सदमे से मर जाएंगे वो। रोक लो फिरोज को। कैसे रोक लूं फिरोज को? क्या करूं? मरता है कोई तो मर जाए। शेरी, कहीं तुम भी तो अमेरिका जाने का नहीं सोच रहे? देखो अमेरिका जाना बेवकूफी है, और अलाउद्दीन अंकल तो फिरोज को बेवकूफ बना के अमेरिका लेके जा रहे हैं। उज़्मा बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है। अलाउद्दीन अंकल फिरोज से अमेरिका में गधे घोड़ों की तरह मजदूरी करवाएंगे। अभी भी वक्त है, फिरोज को रोक लो, फिर न कहना कि हमने नहीं समझाया। सुल्तान, इसे समझाना फजूल है, चले आए। चले भाई, इससे तो कौन समझाएगा भाई। मगर ये कैसे मुमकिन है बहरोज? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। लगेज में छुपा के ले जाए, प्लेन के जो टायर बंद होते हैं वहाँ छुपा के ले जाए, ऐसा होता है। मैंने फिल्मों में देखा है। यार ऐसा सोचिएगा भी मत। अगर आपने ऐसा किया तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी आपकी। यार इंग्लिश फिल्म देख देख के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे ले जाए भाई, प्लीज मुझे ले जाए। 10 रुपए आप लोगे? हाँ मेरे। अच्छा बहरोज, आप एक काम कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, मैं वहां जाके आपको फौरन बुला लूंगा। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू भाभी। भाभी वो आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था? नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। नहीं बुलाया? हाँ तो मैं खुद आ गई। मैंने सोचा आप पैकिंग में मसरूफ हैं आप दोनों, तो कोई ना कोई काम होगा ना, इसलिए मैं खुद आ गई। मैं चाय बना कर ले आऊँ आपके लिए? हमारा रोजा है। हाँ रोज़ा। हाँ, मेरा भी रोज़ा है, मैं भूल गई थी। आपका भी रोज़ा है, तो फिर बाद में कोई काम होगा ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। हाँ? तो मैं बहरोज अभी चलते हैं। हाँ चलते भैया भाभी भूल मत जाना, मुझे US लेके जाना। US जाऊंगा, USA आई एम कमिंग। डॉलर्स आएंगे बेबी, मैं डॉलर्स लाऊंगा। आई मीन गोटिंग कमिंग, आई मीन गोटी कमिंग, आई मीन गोटी कमिंग, आई मीन गोटिंग कमिंग, आई मीन गोटिंग कमिंग, आई मीन गोटी कमिंग। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे मैं इंग्लिश में ये बोल रही हूँ कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ।
अरे अम्मा, आप गलत इंग्लिश बोल रही हैं। आपने 2-3 जुमले मिला के बोल दिया है। अरे चल, तू तो मुझसे जल रही है। लो बिस्मा आ गई, इससे पूछ लेते हैं। बिस्मा, मैं कोई गलत इंग्लिश बोल रही हूँ? अम्मा, क्या आप इंग्लिश सीख रही हैं? अमेरिका जा रही हूँ ना, इसलिए। अमेरिका कैसे जा रही हैं? हाँ, वो एक अलग तरीका है। क्या? अरे मुंह से फिसल गया था, बात पकड़ लेती हो लड़कियों तुम लोग तो। तू बता, तू क्यों आई थी? मैं तो ये बताने आई थी कि ना, फिरोज भाई ने बहरोज से कमिटमेंट कर लिया कि वो सब अपने साथ अमेरिका लेकर जाएंगे। उसे कैसे ले जा सकता है? मैं माँ हूँ, पहले माँ जाएगी। भाई का नंबर दूसरा है, वो दूसरे नंबर पे जाएगा, पहले मैं जाऊंगी। वो उसे कैसे बुला सकता है? वही अम्मा, आप ये मत भूलना, वो आपका सौतेला बेटा है, सगा नहीं है। हाँ, चल, मैंने तो कभी सगे सौतेले में फर्क ही नहीं समझा। मैं उनसे उतनी ही नफरत करती हूँ जितना मैं तुम दोनों से। क्या नफरत? अरे अल्लाह, ओह माय गॉड, ये क्या निकले जा रहा है मुझसे? तौबा, सॉरी। अच्छा अम्मा, ये बताएं, आप अब से पहले किस किस मुल्क जा चुकी हैं? हाँ, मैं पहले अफगानिस्तान में रहती थी, फिर मैं पाकिस्तान आई और अब कब्रिस्तान। तेरे मुंह में खाक पड़े, इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में। हैं, माँ को कब्रिस्तान भिजवा रही है, मैं कहीं के ख्वाब देख रही हूँ, तू मुझे कब्रिस्तान पहुँचा रही है। हैं, अरे चल दफा हो जा, दोनों जल रही हैं मुझसे। कमबख्त मारियों ने क्या सुन लिया अमेरिका का? जले चले जा रही हैं, मरे चले जा रही हैं। Hello? This is Ashmat. Yeah, my English is not so good, but please try to understand what I'm trying to say. 3 people are coming to US. One name is Kiran, second name is Firoz, and third one is Alauddin. All of them are high-profile terrorists and drug dealers. Yeah. Kiran is the leader. Yes, and Alauddin is the second one. Please arrest them as soon as they landed in USA. I am your good friend. God bless America. Okay, bye. अरे वाह अशमत भाई, क्या इंग्लिश बोलते हो यार? अरे असल में मेरे यूएसए में कुछ दोस्त है, मैं उन्हें बता रहा था फिरोज आ रहा है तो उसके लिए इंतजामात वगैरह करते हैं। क्या यूएसए में भी आपके दोस्त हैं? अरे कहाँ नहीं है ये पूछो। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, मुत्तहदा अरब अमारात, मुश्तक वस्ता, कहाँ नहीं है ये पूछो भाई। अच्छा, और फिरोज के जाने पे भी आपको कोई एतराज नहीं है? अरे नहीं भाई, मैं तो बड़ा ब्रॉड माइंडेड किस्म का आदमी हूँ। बच्चे अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिए भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। अरे वाह अशमत भाई, ये रूप आपका मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अशमत भाई, मुझे भी इंग्लिश आती है, मुझे भी यूएसए या कहीं निकाल दो यार। अच्छा बोल के बताओ भाई इंग्लिश। मोस्ट रिस्पेक्टफुली डेट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अरे वाह भाई वाह, तुम्हें तो डायरेक्ट मेरे ख्याल में नेशनलिटी दे देंगे। क्या बात कर रहे हो? फालतू की इंग्लिश बोल रहा है। और ये बताओ, और तुम घर के अंदर कैसे है? दरवाजा किसने खोला? भाई बहुत देर से बेल बजा रहा था तो कोई आया नहीं। अंदर कैसे आए? कोई खिड़की से। अरे बाप का घर, जब कूद क्या जाओ, निकलो यहाँ से फौरन। वापस खिड़की से जाओ। वापस खिड़की से जाओ। अरे यार कहाँ आ गया मैं? नहीं घर का बच्चा है, कोई ऐसी बात नहीं। अरे भाई जल्दी करो यार, गाड़ी नीचे खड़ी है, फ्लाइट तैयार है यार, चलो। जी आ रहे। बहरोज, अब मेरे बाद तुम ही इस घर के बड़े हो, उस हिसाब से तुमने इस घर को संभालना है, सहारा देना है, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। जी भाई, करूंगा, वहाँ आकर करूंगा जहाँ पर पैसे कम मिलते हैं, वहाँ तो डॉलर्स मिलते हैं, डॉलर्स। भाभी वो ना, मेरी मेकअप किट भिजवाना मत भूलिएगा, फौरन जाते भिजवा दीजिएगा याद से। जरूर। हाँ थैंक यू। ओहो जल्दी करो यार, फ्लाइट का टाइम निकल रहा है। अरे आ रहे पापा, आ रहे। किरण, अपना ख्याल रखना, गैरों में जा रही है। यहाँ तो फिर भी अपने थे, वहाँ कोई अपना नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन से अपने थे? आसीन में सांप पाल के रखे हुए थे। सांप का हम तो सब नेवलों के मुंह वाले थे। अरे भाई जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है, फ्लाइट का टाइम मिस हो जाएगा फिर। भाई लेकिन आप बहुत दूसरे दर्जे के शहरी होंगे। अरे सुल्तान साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शहरी और मुजाहिद, तुम दोनों ने हमेशा से मुश्किल वक्त में पापा का साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम आप भी साथ दो, क्योंकि तुम पापा का राइट हैंड हो, तुम लेफ्ट, याद तो होगा। तुम दोनों इस मुल्क का मेहमान हो। मेहमान नहीं भाई, बीमार है हम तो। मेरे भाई, इस फ्यूचर को तुम वहाँ ले चल अपने साथ प्लीज। अरे यार, तुमने पापा का सहारा बनना है, साथ देना है। मैं सहारा तो दे देता, लेकिन वो किसी भी टाइम ऑफ हो जाएंगे। प्लीज मुझे ले चल मेरा प्यारा भाई। फिरोज भाई, मुझे ले चलो, हम दोनों मिलके वहाँ पर कोई छोटा कारोबार शुरू करेंगे, चाट माट का ठिया ले लेंगे, पंचर की दुकान खोलेंगे। मुझे तो गुटखा और नस्वार बनाने के फार्मूले भी आते। यूएसए में गोरों को गुटके खिलाऊंगा, उस जगह जगह पिचकारियां मारेंगे हम। तू सबको भूल जाना, लेकिन मुझे मत भूलना, मैं तो तेरी माँ हूँ ना, तो मुझे जरूर बुलाना। पासपोर्ट बनो आपका? हाँ। ठीक है पापा, याद रखिए। और अगर ये मुझे भूल जाए तो आप जरूर याद रखना। हाँ जरूर। अरे जल्दी करो यार, चलो यार, बहुत देर हो रही है। इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें
मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा अलाउद्दीन। मेरा घर तोड़ना चाहते हो तुम? अरे मेरा घर तोड़ना चाहते हो तुम? आज मार दो। होश में पापा, होश में पापा, होश में, होश में। अरे क्या हो गया, क्या हो? मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा। मैंने देखा फिरोज और किरण हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अरे यार पापा, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्या हो गया है यार आपको? थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे पता था मेरा बेटा फिरोज मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं, बात यहाँ मोहब्बत की नहीं है, बात यहाँ कोरोना की है। कोरोना की वजह से सारे फ्लाइट्स बंद है। मुझे पता है कि अगर हम लोग अमेरिका चलेगा आप तो जल जल के काले कोयले हो जाएंगे, बल्कि काला तवा। आपसे हमारी खुशी कहाँ? इससे पहले कि तुम बाहर जाओ और बाहर जाके बाप के बारे में ये सब बकवास करो, मैं ही तुम्हें गला दबा के मार देता हूँ। क्या करो ये? आओ अलाउद्दीन, आओ इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ क्या? तुम हो ना जो मेरा घर तोड़ना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारी है। अरे मैं पिट चुका हूँ मैं। हाँ मैं ये मेरे ख्वाब में भी घुस गया।